रेगिस्तान की रातों में एक खास तरह की खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जो सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक आतर जाती है। हुआ जब रेत के जर्रों से खेलती है तो लगता है जैसे सदियों पुराने राज सरगोशियों में बता रही हो। इसी खामोशी में एक जीप धीरे धीरे चल रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में रेत के बादल अलिफाड़ रहे थे। इस जीप में बैठी थी अनम खान, थाने की सबसे बहादुर पुलिस अफसर। लेकिन आज उसकी आंखों में वही रोशनी नहीं थी जो आम दिनों में हुआ करती थी। इसे किसी ने ना भेजा था, ना कोई वारंट था, ना कोई केस। फिर भी वो खुद गाड़ी लेकर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ी थी। 2 दिन पहले की बात थी। शहर में एक बुजुर्ग फकीर की बातें हर जगह गूंज रही थीं। लोग कहते थे कि वो फकीर जो सालों से रेगिस्तान के किनारे एक पुराने मज़ार के पास रहता है, हर इंसान के दिल का राज जान लेता है। जो उसके पास जाता है वो लूट कर वही नहीं रहता। अंदम ने पहले तो हंसी अलिफाड़ाई थी। लोगों को बहकाने वाले बुजुर्गों की कोई कमी नहीं, इसने कहा था। लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ हल्का सा हलचल हुआ था। शायद इसलिए कि इसके दिल में खुद एक ऐसा राज छुपा था जिसे वो किसी को नहीं बता सकती थी। रात के अंधेरे में जीप राकी। सामने एक छोटा सा मज़ार था। चांदनी रेत पर फैल रही थी और हवा में ऊद की खुशबू घुली हुई थी। अंदम ने कदम आगे बढ़ाया। फिर अचानक रेत की चाप सुनाई दी। पीछे से एक मध्यम सी आवाज आई, बेटी डर मत, ताव वही है जिसे मैं इंतजार कर रहा था। अंदम चौंकी। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। चांदनी में इसकी आंखें किसी जलते चिराग की तरह चमक रही थीं। आप कौन है? मैं वही हूं जिसे लोग भूल जाते हैं जब उनका दिल बोलना छोड़ देता है। बेटी ताव क्यों आई है? अंदम के लब कपकपा गए। मैं खुद नहीं जानती, बस लगा जैसे कोई बुला रहा हो। फकीर ने मुस्करा कर कहा। फिर वही बुलावा था, बैठ जा। मज़ार के करीब एक चिराग जल रहा था। हुआ कभी कभी उसकी लो को झुकाती मगर वो बुझता नहीं था। फकीर ने रेत पर बैठते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी कैद वो होती है जो इंसान अपने दिल के अंदर बना लेता है। कभी खुद से सच बोल कर देख, शायद दरवाज़ा खिल जाए। अंदम की आंखें भर आईं। मैं पुलिस अफसर हूं, सच बोलना सिखाया गया है, मगर दिल के सच वो मैं कभी नहीं बोल सकी। फकीर खामोश रहा। बस उसके चेहरे पर एक आरिफाना तबस्सुम था। तो फिर आज बोल दे, यहां कोई तुझे सजा नहीं देगा। अंदम ने गहरा सांस लिया। मैंने अपनी जिंदगी कानून के पीछे लगा दी, लोगों को बचाया, चूर पकड़े, गुनाह रोके, मगर खुद को कभी नहीं बचा सकी। एक ऐसा लम्हा आया जब मेरा दिल कमजोर हो गया। मैंने एक ऐसा फैसला किया जिस पर फख्र नहीं कर सकती। फकीर ने सर हिलाया। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कानून पढ़ाती है और एक जो दिल समझाता है। ताव जिस लम्हे दिल की सुनी वो गुनाह नहीं, कमजोरी थी, और कमजोरी भी इंसान को रब के करीब कर देती है। उसके लहजे में ऐसी नरमी थी जैसे किसी जख्म पर फूंक मारी गई हो। अंदम की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था कोई मुझे समझ नहीं सकेगा, और ताव इसलिए यहां आए कि कोई सुन ले, बगैर जज किए, बगैर सजा दिए। चंद लम्हे खामोशी रही। हुआ ने मज़ार के दरख्तों को छुआ तो लगता था जैसे वो भी सुन रहे हो। फकीर ने अपनी छड़ी जमीन पर टुकाई। बेटी, हर रेगिस्तान में पानी छुपा होता है, मगर इसे तलाश करने वाला कम होता है। ताव भी अपने अंदर के रेगिस्तान में पानी ढूंढने आई है। अंदम ने पहली बार मुस्करा कर फकीर की तरफ देखा। अगर मैं ढूंढ लूं तो क्या होगा? फिर ताव खुद को मुआफ कर लेगी, और जो खुद को मुआफ कर लेता है वो दुनिया के हर बोझ से आज़ाद हो जाता है। रात गहरी हो गई। फकीर ने अन्नम को मज़ार के अंदर एक छोटे कमरे में जाने का इशारा किया। यहां जा, थोड़ी देर खामोश बैठ। जो दिल कहना चाहता है वो सुन, जो आंख दुखाना चाहती है वो देख। अन्नम ने